गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंदर हमने अभी रिसेंटली टॉपिक शुरू किया था जो कि महत्वपूर्ण दिवस वाला टॉपिक था, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ रहे हैं। उनमें हम लोग जनवरी से लेकर मई मंथ तक के दिवस पूरे कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको इसमें इनको याद करने में कोई भी परेशानी आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए, मई मंथ में जो मैंने बताया आपको कि महाराणा प्रताप जयंती आई थी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, कई सारे दिवस आए थे। और जून मंथ में जो है दिवस मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ, मैं फिर आपको नोट करा दूंगा। इसमें पहला दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, पर्यावरण दिवस। वो आता है 5 जून को पर्यावरण दिवस। और इसके अलावा एक दिवस जून में जो 4-5 साल पहले शुरू किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। और ये आता है हमारे वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन है, उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया है। और आज से 5 साल पहले यानी कि 2015 में ये दिवस शुरू हुआ था। 15 की शुरुआत और रिसेंटली, ये दोनों चीजें पूछते हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगा। और दिवस को आप ऐसा करिए कि इनको डेट वाइज एक बार टेबल बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, फिर इनका रिवीजन करिए। वैसे अगर आप रटना शुरू करेंगे, रटने से चीज़ समझ में नहीं आएगी, इन्हें जो है हमें समझना होगा या किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना होगा। आप किसी वर्ड को कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ माइंड में जल्दी स्ट्राइक करती है। और अगर आप रटने पे ध्यान रखेंगे तो ये कभी याद नहीं होने वाले। रटी हुई चीज़ जो है वो कम समय के लिए याद रहती है। अगर आप समझी हुई चीज़ों को समझ के याद करते हैं, वो चीज़ आपको लंबे समय तक तो आपके माइंड में सेट रहेगी और वो आपके एग्जाम के बाद भी काम आएगी और आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जून मंथ में हमारा पहला दिवस आता है 5 जून। और 5 जून को इंपॉर्टेंट दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद 8 जून आता है, पृथ्वी पर स्थल भाग के अलावा जल भाग भी है। जल भाग को महासागर बोलते हैं। और महासागर दिवस जो है वो 8 जून को आता है, विश्व महासागर दिवस। भाई विश्व में कुल 5 महासागर थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि ये 4 महासागर ही हैं। एक महासागर को महासागर का दर्जा जो है वो खत्म कर दिया गया है। वो है आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर, जिसे हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। अंटार्कटिक महासागर को महासागर का दर्जा क्यों हटाया गया? इसका एक रीजन है कि वहां पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। जब 12 महीने बर्फ जमी रहेगी, वहां पर जो है पानी का एक बूंद भी नहीं होगा, तो उसे महासागर क्यों कहेंगे? इस वजह से उसे जो है दर्जा हटा दिया गया है और वो एक स्थल भाग के रूप में अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ गया है। तब से 4 महासागर बचे हैं। एक राजस्थानी महिला तैराक है जिनका क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, जिसे आप देखें कि एक भक्ति शर्मा नाम की कन्या है जो कि महिला तैराक है और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। एक रिकॉर्ड ऐसा बनाया है कि वो वर्ल्ड में ऐसा करने वाली पहली महिला है। रिकॉर्ड क्या है वो मैं बताता हूँ आपको कि अंटार्कटिक महासागर में 2015 की घटना है। तारीख थी 8 जून। 8 जून को उनको एक टास्क दिया गया कि आपको केवल 1 डिग्री तापमान के अंदर इस 1.5 किलोमीटर की दूरी को सबसे कम समय में कौन पार करेगा। तो ये कारनामा जो है हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे राज्य में से उदयपुर जिले की रहने वाली है भक्ति शर्मा। उन्होंने केवल 1 डिग्री तापमान में 1.5 किलोमीटर की दूरी को 52 सेकंड में तय करके दिखाया और उनका नाम जो है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। गिनीज बुक में नाम उनका दर्ज हो गया। या मैं आपको नोट करवा देता हूँ। कन्या का नाम है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय तैराक, उदयपुर निवासी, जिसने अंटार्कटिक महासागर में
केवल 1 डिग्री तापमान वाले पानी में 1.5 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय करी और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया। ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला है। आगे देखिए, इसके बाद आपका 12 जून आ रहा है और 12 जून को हम लोग जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। इसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं 12 जून के बाद अगला दिवस है 21 जून, जो भी बताया था मैंने आपको, वो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरुआत करी थी इसकी। सजेशन, इसका जो सजेशन है वो योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी जी को दिया था। मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करी और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 21 जून 2015 को इसकी घोषणा कर दी गई कि यह राष्ट्रीय स्तर का नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का दिवस होगा और 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं उनमें भारत की भूमिका अहम है। देखिए, पहला जो योग दिवस था वो योग दिवस 2015 में मनाया था, वो नई दिल्ली में। दूसरा योग दिवस चंडीगढ़ 2016 में। मुख्य समारोह की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा दिवस 2017 में यूपी की राजधानी लखनऊ में। चौथा दिवस 2018 में झारखंड की राजधानी रांची में। और 2019 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह दिवस मनाया गया था। तो 15 और 19 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम याद कर लें। 2020 का जो है वो प्रस्तावित है, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। अगर आप भी पता कर सकते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करें। फिर 21 जून के बाद देखिए 29 जून को जो है हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स दिवस, जिसे सांख्यिकी दिवस कहते हैं, वो आएगा 29 जून को। नंबर 1 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। नंबर 2 8 जून विश्व महासागर दिवस। हमने भक्ति शर्मा की बात करी थी, ये उदयपुर निवासी है, इसने जो कारनामा किया है मैंने आपको बता दिया है। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। योग दिवस में पहला और लास्ट याद कर ले अच्छी तरह से। पहला न्यू दिल्ली में था, लास्ट देहरादून में था, और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, एक महिला तैराक का नाम मुझे और याद आया है, वो भी उदयपुर निवासी है, वो भी काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काफी मानी हुई तैराक है और इनके नाम भी गिनीज बुक में दर्ज है। क्या अचीवमेंट किया था? आज से लगभग 2 साल पहले इन्होंने मुंबई की मरीन ड्राइव से छलांग लगाई और मुंबई की मरीन ड्राइव से लेकर और गेटवे ऑफ इंडिया, इनकी दूरी है लगभग 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर की दूरी जो है इन्होंने 9 घंटे 52 मिनट और 35 सेकंड में पार करी। और ऐसा करने वाली ये हमारे देश की पहली महिला है। ऐसा अचीवमेंट किसी पुरुष तैराक ने भी किया है। तो कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट राजस्थान इज द बेस्ट। ये है राजस्थान के प्रसिद्ध तैराक। जून के बाद देखिए, जून के बाद जुलाई पढ़ते हैं। जुलाई मंथ दिवस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम बहुत ही शानदार तरीके से हम अभी याद कर लेंगे। जून के बाद जुलाई देखिए, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जो है वो एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक की स्थापना जुलाई के फर्स्ट में ही हो गई थी। जुलाई के फर्स्ट में मीन्स 1 जुलाई को 4 दिवस आएंगे।
इन्हें हम अभी देखते हैं। देखो ऐसे याद करिए कि एसबीआई डॉक्टर्स और सीए ने मिलकर एसबीआई पर जीएसटी लगाया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई को हुई थी, सीए डे भी इसी दिन आता है, डॉक्टर्स डे भी इसी दिन आ रहा है, और भारत में जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू हुआ है। तो ये 1 जुलाई को जो है चारों दिवस आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स डे, सीए डे, नंबर 3 एसबीआई का स्थापना दिवस, और नंबर 4 जीएसटी डे। क्या आप जानते हैं हमारे देश में जीएसटी कब लागू हुआ था? हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, और ऐसा करने वाला भारत 160वां देश है। डॉक्टर्स डे, सीए डे, एसबीआई का स्थापना दिवस और जीएसटी डे, ये चारों डे आपको 1 जुलाई में देखने। नंबर 2 4 जुलाई को विश्व का सबसे पावरफुल देश स्वतंत्र हुआ था, जो है अमेरिका। वन एंड ओनली यूएसए भी ब्रिटेन का गुलाम था और हम भी ब्रिटेन के गुलाम थे। तो यूएसए यानी अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 इंपोर्टेंट डे आपके लिए। नंबर 3 7 जुलाई, इसको आ रहा है विश्व सहकारिता दिवस। कोऑपरेट करते हुए हम लोग इसे साथ होता है, और साथ रहने को ही कोऑपरेशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं आप विश्व सहकारिता दिवस या वर्ल्ड कोऑपरेशन डे। नेक्स्ट 11 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक और 11 होते हैं, और ये है विश्व जनसंख्या दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का विश्व में कौन सा स्थान है? ये सभी जानते हैं कि हमारा विश्व में नंबर 2 रैंक है, यानी चाइना के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो हमारे देश में ही है, और हमारे देश की पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में 1 अरब 38 करोड़, यानी कि 138 करोड़ ये हमारा पॉपुलेशन है। हम चाइना से केवल 7 करोड़ पीछे हैं, और ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही, वो दिन दूर नहीं है जब हम नंबर 1 हो जाएंगे और चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे। हमारे यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का मूल यही है, और इस समस्या को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा सभी समस्याएं जो की त्यों बनी रहेगी। उसमें 19-20 का अंतर आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण आपका यही है। ओके नेक्स्ट, अब ये मनाया कब था? 11 जुलाई 1990 को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ क्रॉस हो गई थी, और जैसे ही 500 करोड़ क्रॉस हुई और यह दिवस मनाना शुरू कर दिया। 11 जुलाई की ही बात कर रहा हूं। फिर देखिए आप, फिर आएगा हमारे 15 जुलाई को आएगा राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस। हमारे भारत में एक योजना शुरू हुई थी जिस योजना का नाम स्किल इंडिया योजना है, और वो स्किल इंडिया योजना जो है वो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, और इसी दिन से राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस मनाना शुरू कर दिया। डेट लिखेंगे अपन 15 जुलाई 2015, भारत में स्किल इंडिया योजना की शुरुआत। जितने भी भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र बने हैं वो इसी योजना के तहत बने हैं। यहाँ पे लिख देंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत भी लिख सकते हैं। इसके बाद 18 जुलाई आएगा। 18 जुलाई को अफ्रीका
के अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्हें अफ्रीका के गांधी भी कहते हैं, या दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति मिस्टर नेल्सन मंडेला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, और उन्होंने विश्व शांति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। और इन्हीं प्रयासों के कारण आज हम याद कर रहे हैं, जिनका नाम लिखेंगे अपन नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का बर्थडे। क्या नेल्सन मंडेला अपने बर्थडे पर कितने केक काटते थे? अपने बर्थडे पर ये केक तो एक ही काटते थे, लेकिन उसके 18 पीस करते थे। 18 जुलाई मंथ में इनका बर्थडे आता है। कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्हें हम लोग अफ्रीका के गांधी भी कहते हैं। फिर आता है हमारे 26 जुलाई। 26 जुलाई को हमने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को नाखून चने चबवा दिए थे, और इनको एक युद्ध के अंदर हमने बुरी तरह हराया था, जिसे आज भी हम याद करते हैं। और इन लोगों ने घुटनों के बल जो है हमसे माफी मांगी थी। वो दिवस, वो युद्ध था कारगिल का, और यही डेट थी 26 जुलाई 1999, जिस दिन कारगिल पर हमने हमारा विजय तिरंगा फहराया और सब बोलिए भारत माता की जय। और हमने जय हिंद जय भारत का नारा लगाया था वहां पर, और भारत माता की जय के खूब नारे लगाए थे। वो जगह है कारगिल, और दिवस आएगा कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 1999 में इसी दिन हमने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराया था। ओके, और इसके बाद जुलाई का लास्ट दिवस है आपके लिए 28 जुलाई। 28 जुलाई को दिवस आ रहा है, आज भी बीमारी चल रही है जिसको रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी निवारण दिवस मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी। जुलाई खत्म हो गया है। देखिए 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, सीए डे, एसबीआई स्थापना दिवस, जीएसटी डे। डॉक्टर्स और सीए ने मिलकर एसबीआई पर जीएसटी लगाया। ठीक है। 4 जुलाई विश्व के सबसे पावरफुल देश आजाद हुआ था ब्रिटेन से, वो है अमेरिका। 4 जुलाई 1776 की घटना है। फिर 7 जुलाई विश्व सहकारिता दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या आप देख ही रहे हैं। 15 जुलाई राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस, क्योंकि भारत में स्किल इंडिया योजना शुरू हुई थी। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वही स्किल इंडिया से जुड़ी हुई है, उसकी शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। फिर 18 जुलाई नेल्सन मंडेला का बर्थडे, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई हेपेटाइटिस बी निवारण दिवस। ये हमारा जुलाई मंथ भी कंप्लीट हो चुका है। जुलाई के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ आ रहा है, वो है अगस्त। हिंदी मंथ के अनुसार श्रावण मास रहेगा, और अगस्त में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे आएंगे। मैंने जब संगठन पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि ऐसा संगठन है जो कि परमाणु संधि के प्रयास करता है, परमाणु परीक्षण को रोक लगाता है, वो है सीटीबीटीओ। और उसके संदर्भ में मैंने बताया था आपको कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर जो है वो परमाणु बम गिराए थे, तो अगस्त मंथ में गिराए थे। वो डेट थी 6 और 9। देखिए अगस्त में सबसे पहले दिवस आएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को आएगा हम लोग जानते हैं कि बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है, तो स्तनपान दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जा रहा है। और इसके बाद जो है वो 6 अगस्त आएगा, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हमला हुआ था। और हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा है जापान के अंदर। 1 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 1 अगस्त को हिरोशिमा पर हमला हुआ था। अमेरिका ने हमला किया था, कौन से बम से? परमाणु बम से।
जापान पर परमाणु बम से हमला। और ये घटना है 1945 की, 1945 की घटना है। फिर देखिए 8 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट संगठन की स्थापना हुई थी। संगठन के समय बताया था मैंने आपको, वो है आसियान का स्थापना दिवस। ऐसे याद करेंगे कि 8 अगस्त को आसियान की स्थापना के साथ मैं जन्मदिन मना रहा हूँ, या मेरे साथ आसियान मना रहा है। आसियान और हम दोनों एक साथ बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे और आसियान का बर्थडे जो है वो सेम डेट को आ रहा है, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है, 8 वालों के होते हैं ठाट, ये है आसियान। इसके बाद जस्ट बाद है 9 अगस्त। 9 अगस्त को 2 दिवस आएंगे, एक तो हिरोशिमा का पड़ोसी नागासाकी, नागासाकी पर हमला 9 अगस्त को हुआ था 1945। और इसी दिन 9 अगस्त को एक हमारी कम्युनिटी है जिसे हम बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं, वास्तव में पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन आज की तारीख में वो आगे आ रहा है, हमारे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बात कर रहा है, और अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अगस्त को इकट्ठे हो गए। वो बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और 9 अगस्त को आएगा विश्व आदिवासी दिवस। इनकी मांगों को माना, 9 तारीख को इनको 9 गिलास जूस पिलाया, इनकी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा किया और दिवस बनाया है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। इसके जस्ट बाद 12 अगस्त को, 12 जनवरी को क्या आया था, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंपोर्टेंट डे। और इसके जस्ट बाद आएगा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के बाद कि युवा लोग उस दिन लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, और लाइब्रेरी में कम से कम 12 तारीख को 12 घंटे पढ़ेंगे। दिवस आएगा विश्व पुस्तकालय दिवस। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है, शियाली रामामृत रंगनाथन, उनका बर्थडे 12 अगस्त को आता है। भारत में पुस्तकालय जो है वो लाने वाले उनका श्रेय उनको जाता है, और उनके बर्थडे के कारण जो है हम लोग विश्व पुस्तकालय दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे नोट करेंगे अपन डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का बर्थडे जो है वो कब आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है अपने 12 अगस्त को, दिवस आ रहा है विश्व पुस्तकालय दिवस। फिर हमारी आजादी का दिवस, उससे पहले हमारा पड़ोसी आजाद हो गया था, जिसको हमने रातों रात यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, वो था पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 की बात है। अगले दिन हमने आजादी के सूर्य को देखा, हमने आजादी महसूस करी। हम लोग अंग्रेजों से पूर्णतः आजाद हो चुके थे, और हमने 200 साल की जंजीरों को तोड़ दिया था, और 200 साल तक जो हमने यातनाएं झेली उन्हें हमने 15 अगस्त को तोड़ दी, और 15 अगस्त को जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दिवस बना दिया भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे 1947 को भारत आजादी के कारण दिवस मनाया। फिर देखेंगे अपन 19 अगस्त को सभी लोग फोटोग्राफी करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और दिवस आएगा विश्व फोटोग्राफी दिवस। इसके बाद 19 के जस्ट बाद 20 तारीख आएगी, और 20 तारीख को जो है हम लोग मानवता दिवस मनाएंगे, विश्व मानवता दिवस, विश्व मानवता दिवस। ये हमारे अगस्त मंथ के 9 दिवस हुए हैं, 1-2 दिवस और बाकी वो आगे देखेंगे। देखिए नंबर 1 पर 1 अगस्त आ रहा है स्तनपान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा पर हमला हुआ था, जापान का जो शहर है इस पर हमला हुआ था। हमला किसने किया? यूएसए ने। इसके बाद 8 अगस्त को है वो आसियान संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे आप, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। 9 अगस्त नागासाकी दिवस,
वही 1945 में घटना हुई थी। इन दोनों शहरों में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और आज भी वहां अपंग पैदा हो रहे हैं और आज भी वहां पर जो है हानिकारक किरणें लगातार जमीन से निकल रही हैं और वहां का वातावरण बिल्कुल खराब हो चुका है। देखिए आगे नागासाकी के साथ विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है, इन्हें आप कनेक्ट कर ले। फिर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा लोग कहाँ जाएंगे? पुस्तकालय में डॉक्टर ऐसा रंगनाथन का बर्थडे आएगा। 14 अगस्त को हमारा पड़ोसी आजाद हो गया था। 15 अगस्त को हम आजाद हो गए थे। 19 अगस्त को हमने फोटो खिंचवाए थे, 19 फोटो खिंचवाए थे, 19 सेल्फी ली थी, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को सब मानवता के रूप में मानवता का प्रसार करेंगे, वो है विश्व मानवता दिवस। अगस्त में हम देखेंगे आगे अगला एक दिवस इंपोर्टेंट और आ रहा है जिसे हम कहेंगे वो भारत का सबसे इंपोर्टेंट डे कह सकते हैं आप उसे। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया क्योंकि हॉकी में ऐसे ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया है और उनके पास सारी सुविधाएं होते हुए, उनके पास कुछ भी नहीं होते हुए, किसी का सपोर्ट नहीं होते हुए भी वो कारनामे करके दिखाए जो आज एक सारी सुविधापूर्ण समाज में रहते हुए भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं। और हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद ने ऐसे अचीवमेंट किए हैं कि हमें आज उन पर गर्व होता है। कि हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्समैन या खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ियों का ड्रीम होता है कि वो लोग कभी न कभी एक बार ओलंपिक में हिस्सा लेवें। ओलंपिक में चुना जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसमें खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है और उसके बाद वो देश के लिए कोई मेडल जीत के आते हैं तो उनके लिए वो दोहरी खुशी और उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम पूरी करने वाली बात होती है। और मेजर ध्यानचंद ने ये एक बार नहीं लगातार 3 बार किया। मेजर ध्यानचंद भारत की टीम को 3 बार ओलंपिक में ले गए और 3 बार ओलंपिक में भारत को विश्व विजेता बना के लाए। मतलब एक ही व्यक्ति ने 3 गोल्ड दिलाए और ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। इनकी एक आधी घटना भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट मेजर ध्यानचंद इज द बेस्ट। और भारत देश ने अब तक ओलंपिक इतिहास में केवल 9 गोल्ड जीते हैं और 9 में से 8 हमने हॉकी में जीते हैं और 8 में से 3 मेजर ध्यानचंद ने अकेले दम पर जीता है। ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको दिवस बता देता हूँ कि मेजर ध्यानचंद का जो है वो बर्थडे कब आता है। 20 अगस्त के बाद नोट करिए 28 अगस्त 28 अगस्त को जो है वो भारत में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू हुई थी। उस योजना का नाम है, और अभी लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए योजना बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। इसी योजना के कारण जो बैंक में खाते खुले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आज हर व्यक्ति के खाते में पैसा गया है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उन्होंने कहा था भाई और बहनों सभी भारतीयों का खाता खुलेगा और खाता खोल दिया गया। नेक्स्ट 29 अगस्त, और 29 अगस्त को जो है हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों मनाया जा रहा है? वही स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के बर्थडे के कारण ये दिवस मनाया जा रहा है। नोट कर लीजिए, स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है इस दिन। इन्होंने हमारे देश को ओलंपिक इतिहास में 3 गोल्ड मेडल दिलाए। मैंने बताया था आपको कि हमारे देश इंडिया ने 1896 से लेकर अब तक 2016 तक 31 ओलंपिक हुए हैं और 31 ओलंपिक गेमों में कुल मिलाकर टोटल 9 गोल्ड जीते हैं और 9 गोल्ड में से 8 हमने
हॉकी में जीते हैं हमारा भारत के राष्ट्रीय खेल, इसलिए कहते हैं इसे बनाया गया है। और 8 में से 3 गोल्ड मेडल जो है मेजर ध्यानचंद लेके आए। इनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से थे, इनके हॉकी बॉल खरीदने के पैसा नहीं था इनके पास, हॉकी स्टिक तो दूर की बात, हॉकी स्टिक को इन्होंने कैसे बनाया मैं बताना चाहूंगा आपको कि खजूर जो पेड़ होता है, खजूर का पेड़, खजूर के पेड़ की टहनी को तोड़ के उसकी स्टिक बनाई। खजूर के पेड़ में थोड़ी स्टिक टाइप मुड़ी हुई होती है, उस स्टिक से इन्होंने खेला। और बॉल नहीं थी तो कपड़े की बॉल बनाई, कपड़े की रस्सियों को गोल गोल घुमा के बॉल बनाई, उससे प्रैक्टिस किया करते थे। और रेल की पटरी पर प्रैक्टिस किया करते थे। और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और उन्होंने इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि इनको पता होता था कि मैं यहाँ से गोल पोस्ट पर बॉल को शॉट लगाऊंगा तो बॉल सीधा गोल में ही जाएगी। एक घटना बताना चाहूंगा मैं आपको। हम सब लोगों ने हिटलर का नाम सुना है। हिटलर कहाँ का शासक था? हिटलर बड़ा तानाशाह था, हिटलर जर्मनी का शासक था। हिटलर एक बार इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच देखने आया हुआ था। ओलंपिक हो रहे थे जर्मनी में, और जर्मनी में मैच था इंडिया वर्सेस जर्मनी, इंडिया वर्सेस जर्मनी। मैच शुरू हुआ, इंडिया कैप्टन मेजर ध्यानचंद थे, और मेजर ध्यानचंद ने पहला ही शॉट लगाया और शॉट जो है वो गोल हो गया। तो हिटलर को बड़ा आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट बॉल थोड़ी देर बाद मेजर ध्यानचंद के पास आती है, मेजर ध्यानचंद शॉट लगाते हैं और बॉल फिर गोल हो जाती है। तो हिटलर का बहुत दिमाग खराब होता है, और थोड़ी देर में तीसरी बॉल मेजर ध्यानचंद के पास आती है और वो फिर से शॉट लगाते हैं, फिर से गोल हो जाता है। लगातार 3 गोल हो जाते हैं और हिटलर का दिमाग खराब हो जाता है। हिटलर जो है वो गेम कमेटी को बताते हैं कि आदेश देते हैं कि इनका स्टिक चेंज करवाओ, इस स्टिक में जादू है, ही इज प्लेइंग विद मैजिक स्टिक और चेंज द स्टिक। आप तुरंत स्टिक को चेंज कराइए क्योंकि जादू के कारण हमारी टीम को हरा देंगे, और तुरंत चेंज कराई जाए। तुरंत स्टिक को चेंज कराया गया, फिर से मैच शुरू हुआ और इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच चल रहा है। फिर इंडिया के पास बॉल आती है, मेजर ध्यानचंद शॉट लगाते हैं, वो फिर से गोल हो जाता है। हिटलर का फिर दिमाग खराब, हिटलर फिर चेंज कराते हैं, चेंज इट, फिर स्टिक चेंज होती है, 5वीं बॉल मेजर के पास, मेजर शॉट लगाते हैं, गोल हो जाता है। और हिटलर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और हिटलर से जो है मेजर ध्यानचंद लगातार 6 गोल कर देते हैं, और हिटलर जो है वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। इसलिए कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, मेजर ध्यानचंद इज द बेस्ट। ऐसे ऐसे भारत में न प्रसिद्ध खिलाड़ी या नामी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारे देश की गर्व, देश के आन शान को बढ़ाया है, और उन्हें हम पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है इस खेल को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज जो है हम लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त को कंप्लीट कर लिया है। अगस्त के बाद सितंबर वाला दिवस जो है वो कल के वीडियोस में आएंगे। इन दिवस में कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि हम बहुत कम समय में करंट अफेयर्स का कोर्स पूरा करेंगे। लेकिन एक बात कहनी थी कि किसका करंट अफेयर का कोई कोर्स जो है वो एक कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, टॉपिक फिक्स होते हैं। लेकिन एग्जाम में जो है पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो पूछते ही हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें साल भर पुराना भी पूछ लें। ठीक है, कभी कभी साल 1.5 साल पुराना पूछ लेते हैं, तो हमें रेगुलरली इसका अध्ययन करना होता है। अगर साल भर हम जम के तैयारी कर लेते हैं, सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है क्लियर होने की संभावना है वो 90% तक बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप रेगुलर मेहनत करते रहेंगे और मेरी क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है इस सब्जेक्ट को बड़ा इजीली क्रैक कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम्स में आप काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।